फ्रेंड मैं फाइनली आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेके आ गया हूं जो है क्लास 12 मैथ्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारा चैनल आपको ऑलमोस्ट सभी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन हो या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर कोई अदर टाइप का क्वेश्चन हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट 80 आउट ऑफ 80 क्लास 12 मैथ्स में ला सके। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ध्यान रखिएगा कि मैंने क्लास 12 मैथ्स के ऊपर एक ऑलरेडी केस स्टडी बेस के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि सीबीएसई ने एक नया टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया जो कि आपका सेक्शन नंबर 2 में रहेगा और क्वेश्चन नंबर 17 में रहेगा, और जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में, और आपको कोई भी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जल्दी में ओवरव्यू दे दिया। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा केस स्टडी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, जो आपने पढ़ा बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ये आपका एओडी मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आ कंपनी मेक्स वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर टैंक्स आर सिलेंड्रिकल, ठीक है, एंड ऑफ गिवन सरफेस एरिया एज शोन बिलो। अब देखिए क्या बोला गया है कि एक कंपनी है जो मतलब कि टैंक बना रहा है जिसमें पानी को स्टोर कर सके। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो आपका टैंक है, जो वाटर टैंक है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन में जंप कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि लेट एस मतलब कि जो आपका कैपिटल एस है वो आपका सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर है, आर आपका इसका बेस है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये क्या हो जाता है, ये आपका रेडियस होता है जो हमारा आर से बताया गया है, और इसका हाइट क्या है, देखिए एच हमारा हाइट है। ठीक है, जो हमारा सिलेंडर का हाइट है वो हमारा एच गिवन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग रफली इस तरह फिगर ड्रॉ कर लीजिए। सिलेंडर आप लोग अपने कॉपी में कैसे ड्रॉ करते हैं बताइए, ऐसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। ये हमारा रेडियस आर है, ये हमारा हाइट एच है। क्या आप समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड को यूज किया है कि जो आपका देखिए ये हाइट ऑफ द ओपन टैंक, मतलब क्या हो गया, जो आपका सिलेंडर है ये आपका ओपन है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब कि सिर्फ आपका नीचे से पैक है और ऊपर से आपका खुला हुआ है। खुला हुआ क्यों है, अगर खुला हुआ नहीं रहेगा तो पानी को स्टोर कैसे किया जाएगा, इसलिए सिलेंडर को आपका ओपन दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा मैं आपको अच्छे से ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ठीक है, आपका होता है 2 पाई आर एच प्लस आपका 2 पाई स्क्वायर होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बस उनको ये फॉर्मूला रटा हुआ रहता है, बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन ए मार के आ जाते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ यूज किया गया कि ओपन टैंक है, मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, जो नीचे वाला देखिए ये जो नीचे वाला होता है इसका हमारा क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊपर वाला जो रहता है इसका एरिया भी हमारा पाई आर स्क्वायर रहता है। दोनों को ऐड करके हमारा 2 पाई आर स्क्वायर आता है। बट ध्यान रखिएगा जब ये ऊपर का ओपन है तो ऊपर का एरिया का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा इस केस में आपका जो सरफेस एरिया होगा वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर है, जो कि आपका कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया हो गया, और प्लस आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ओपन है तो आपका एक ही मतलब कि बॉटम वाला ही ऐड होगा, टॉप वाला एरिया ऐड नहीं होगा। तो ये आंसर क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या हर एक बच्चे को समझ में आया? कोई बच्चे को भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा, मैंने क्लियर बता दिया कि 2 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि बॉटम और टॉप दोनों का एरिया को ऐड करते हैं, एक का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब हमारा ऊपर से खुला हुआ है तो ऊपर का एरिया बनाने का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब बताइए क्या यहाँ
यहाँ पर हमें कुछ ढकने का जरूरत है बिल्कुल नहीं है, तो इसका एरिया हमें लेना ही नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और यही हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए समझाने में मेरा टाइम गया बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले? बिल्कुल चलते, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन टर्म्स ऑफ एस मतलब कि सरफेस एरिया एंड आर रेडियस, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताइए, इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पर करता हूं। पहले बताइए कि वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होगा, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं, सर आपने सरफेस एरिया में तो ऊपर वाला सरफेस को हटा दिया, तो वॉल्यूम में क्या कुछ घटाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम क्या, ये तो आपका क्वांटिटी में डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऊपर आपका ढक्कन लगा हुआ रहे या फिर ओपन रहे या फिर क्लोज रहे, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वॉल्यूम में कुछ भी सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड नहीं होता है, ठीक है। कोई भी आपका सरफेस एरिया मतलब किसी भी आपका फिगर का वॉल्यूम आपका बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे ऊपर ओपन रहे चाहे ऊपर क्लोज रहे, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एस और आर के टर्म में, ठीक है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको एच को रिप्लेस करना पड़ेगा। बताइए कैसे रिप्लेस कीजिएगा, बताइए। हमने जस्ट ऊपर में सरफेस एरिया निकाला है, तो यहां से क्या आप लोग एच निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, आपको एच निकालना है तो कैपिटल एस माइनस आपका क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर और आपका यहाँ पर 2 पाई आर नीचे आ जाएगा। अब तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर सिंपली आप लोग पुट कर दीजिए। तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या आ जाएगा बताइए, ये कंप्लीट हमारा टर्म आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय हमारा 2 पाई आर आ जाएगा। एक आर गया, पाई पाई गया, आपका क्या बच गया बताइए। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो एस आर माइनस आपका क्या बच गया, पाई आर, यहाँ पर आर और यहाँ पर स्क्वायर है तो आर क्यूब हो जाएगा और नीचे हमारा 2 बच गया। तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एस और आर के टर्म में आ गया हमारा एस आर माइनस पाई आर क्यूब बाय आपका 2 आ गया। अब क्या करना, सिंपली अब आप लोग ऑप्शन को चेक कीजिए, बताइए कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? मेरे हिसाब से आप सभी को जोर से दिख गया होगा, सर ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। तो ऊपर ऑप्शन बी था और नीचे हमारा ऑप्शन ए है, आप लोग मिला लीजिए। यहाँ पर छोटा छोटा गलती कीजिए, देखिए अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में गलती करता तो आप लोग यहाँ पर बी मार्क्स, इसलिए हर एक वर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा, हर एक टर्म को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ए आ गया। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए जो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए होंगे, अब तो उनके लिए क्वेश्चन नंबर 3 हलवा होगा। सर हलवा कैसे, प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अभी बताता हूं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ पा रहे? बिल्कुल पढ़ पा रहे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज डी वी बाई डी आर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपको डी वी बाई डी आर का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका एस और आर के टर्म है, तो सिंपली क्या करें, देखिए जो हमने वॉल्यूम निकाला इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा कितना था बताइए, एस आर है, तो हमारा देखिए हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एस हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो आप लोग कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। तो एस इंटू 1 हमारा एस रहेगा, माइनस क्या होगा पाई आर क्यूब, तो पाई कांस्टेंट है। अब आर क्यूब का आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हमारा पावर 1 से कम हो जाता है, तो ये हमारा क्या आ गया 3 पाई आर स्क्वायर आ गया और 2 तो हमारा कांस्टेंट, इसको आप लोग एज इट इज छोड़ दीजिए। तो आपका डी वी बाई डी आर क्या आ गया बताइए, जोर से आपको चमक गया होगा, ये हमारा एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ऑप्शन देखिए क्या ए, जी बिल्कुल नहीं। क्या आपका बी है, जी हाँ आपका ऑप्शन बी होने वाला है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्या अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर या फिर 4th पार्ट में चले? बिल्कुल चलते, ठीक है। अब देखिए ये आपके लिए 4th पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम देन द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, ठीक है। आपको आर मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, यहां से आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा चीज चमकना चाहिए कि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है।
मतलब क्या हो गया, d2b बाई डी आर स्क्वायर शुड बी नेगेटिव, मतलब कि लेस देन 0 होगा, तो ही तो आपका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैक्सिमा एंड मिनिमा बताइए, पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये आपको पता होगा। अब देखिए क्या कीजिए, आपको पता होगा, आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, आप लोग डी वी बाई डी आर को 0 को इक्वल पुट कीजिएगा। क्यों पुट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा, क्या पता होगा बताइए, कि ये आपका स्टेप होता है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए, डी वी बाई डी आर को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आप जाके मैक्सिमा एंड मिनिमा का मेरा वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू आपका 2 भी जाएगा, 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहां से आपका s का वैल्यू क्या आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए आप लोग चाहे तो डबल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्या जरूरत है जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट यहां पर ये गिवन था, तो इसको आप लोग चेक करने के लिए क्या कीजिए, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आपका d2b बाई डी आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, s कांस्टेंट है 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और इसका क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा माइनस 6 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये नेगेटिव टर्म है, मतलब क्या हो गया कि ये आपका लेस देन 0 होगा, क्योंकि पाई पॉजिटिव है, 6/2 भी आपका कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव है, रेडियस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, d2b बाई डी आर स्क्वायर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन में टर्म गिवन था ये हमारा सही है, वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपने क्या किया कि s का वैल्यू निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर कहां पर देखिएगा सर जी, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है, h और r में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे टॉप में आ जाइए, हमने क्या किया था कि सरफेस एरिया का वैल्यू निकाला था, जो हमारा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर आया था, ठीक है। आप क्या करना है, आप कुछ करना ही नहीं है, आपको सिंपली क्या कीजिए, वही वाला यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आपका पाई आर स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, जो हमने ऊपर सरफेस एरिया निकाला था ये मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पर पुट कर दिया है। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, देखिए ये हमारा 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए यहाँ से पाई आर सब जगह से कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर आपका बच गया 2h, यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर आपका r बच गया और यहाँ पर आपका बच गया 3r बच गया, ठीक है। r को उधर लेके जाइए तो 2r इज इक्वल टू 2h, मतलब कि आपका r का वैल्यू h के इक्वल आ गया, h का वैल्यू r के इक्वल आ गया। तो क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ए बी सी नहीं है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सभी ने इजीली सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये दोनों क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कोई 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो अगर आपने 4 अटेम्प्ट कर लिया तो कहानी खत्म, आपको 5वां सॉल्व नहीं करना, बट मैं आपके लिए सॉल्व तो करूंगा ही। तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, तो बताइए वॉल्यूम हमारा था पाई आर स्क्वायर एच था, हमने फाइंड आउट किया था, बिल्कुल किया था। अब क्या कीजिए, यहाँ पर सिंपली एच इज इक्वल टू आर पुट कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर मतलब कि पाई आर क्यूब आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए मैंने आपको बोला कि ये दोनों क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है, कैसे बताइए। आपको पता है कि वॉल्यूम का मतलब वैल्यू क्या हमने निकाला बताइए, या फिर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बिल्कुल होता है, ये सब आपको पता होगा। अब देखिए अगर आपको नहीं भी पता ये सब चीज, अगर आप लोग इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो क्या कीजिए, आप लोग सिंपली यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सिंपली क्या कीजिए कि एच की जगह आप लोग पुट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपका एच का वैल्यू तो यही 4 में से कोई होगा, कोई एक होगा। मैं देखिए क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका बाई चांस r इज इक्वल टू एच अगर आप लोग प्रूफ नहीं कर पाते, अगर आपका वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, तो भी आप 5वां वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। कैसे, क्योंकि देखिए आप लोग क्या कीजिए, चारों एच का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। तो अगर मैं एच इज इक्वल टू 2r पुट करता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर इंटू 2r आ जाएगा, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं थी, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर h की जगह 3r पुट कीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो कहीं आपको 9
साइन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, h इज इक्वल टू r/3 पुट कीजिए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, h की जगह r/3 पुट कीजिए, तो r/3, तो ये हमारा क्या आ गया, पाई r³ क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आपका कोई ये भी नहीं होगा, तो मतलब क्या हो गया, आपका फोर्थ वाला होगा, आप लोग पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि अगर कोई बच्चा r इज इक्वल टू h प्रूफ नहीं भी कर पाया, अगर उसका वैल्यू नहीं आया, r और h का रिलेशन नहीं आया, तो भी वो 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उनको तो कोई 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो 4th नहीं भी सॉल्व कीजिएगा तो चलेगा, 5वां तो आपका आंसर आ गया। इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, इंटेलिजेंसी दिमाग लगाइए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा स्मार्ट वर्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क आपका हार्ड वर्क से बड़ा होता है, ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क करना, बट स्मार्ट वर्क आपको सबसे पहले करना है, और स्मार्ट वर्क आपके लिए सबसे जरूरी है, जो कि मैंने आपको दिखा। चलिए फ्रेंड, फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप और भी केस स्टडी क्वेश्चन चाहते हैं, अदर सब्जेक्ट का भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी, तो डेफिनेटली वो भी मैं लेके आऊंगा, बस आपको कमेंट कर देना है, और जितना आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना हमारा मोटिवेशन हाई होगा, और उतना हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।